टेलीफिल्म का ताल्लुक़ है दायरा और दूसरी फिल्म बोतल गली। दायरा में जो उन्होंने काम किया है, एक ही फिल्म बनाई है और साबित कर दिया है कि कम काम करने वाले भी अच्छा काम कर सकते हैं। Daru was certainly an intriguing character to play for Shahzad and he took it up as a challenge. जब कैरेक्टर दारू की बात आई, दारा शिको की, तो as a character I really had empathy for him. I don't know for what, some reason or the other. Although I mean in personalities in real life we are two separate people. You know, he was a loser, he was a downer, and I'm a go-getter. Lekin I somehow liked him. So Asfar Ali was the director that I had decided to work with as a producer and concept director on this project called Daira. तो मैंने उसे कहा यार वो बात ये है कि बड़ा साइड में ले जाके उसको कोने में, यार अगर मैं ये खुद कर लूँ। अच्छा, उससे पहले मोहसिन हामिद को कराची आया, वी हैड अ मीटिंग, उसको मैंने बताया मैं इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ टेलीविज़न के लिए, और मैंने कहा अपना थोड़ा सा कि वो दरअसल मैं ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो बुक है उसमें जो ऑजी है उसके बाल कम हैं और दारू के ज़्यादा हैं, बट सिंस आई वांटेड टू प्ले दारू रियल बैड, आई सेड देखें बाल का कोई मसला नहीं होता। तो इस वक्त जब मैंने असफर को बताया तो असफर ने कहा मैं तुम्हारा ऑडिशन लूँगा। सो आई गेव हिम माई फर्स्ट ऑडिशन एंड आई फेल्ड एंड आई वॉज ओके विद इट। आई सेड कि ठीक है, मतलब बात तो फेयरनेस की होती है, ठीक है, मैं तुम फिर किसी और, मुंह मेरा लटक गया। असफर को कुछ समझ आ गई, असफर ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दोबारा करूँगा। So I did it the second time and then he had some afterthoughts and then he decided, because he had the full rights as the director to choose or not to choose. It didn't matter कि मैं producer हूँ कि नहीं। तो इस तरह मैंने असल अच्छा मज़ेदार जो मुझे काम करने को मिला वो दायरा में था। बोतल गली शहजाद नवाज के नए प्रोजेक्ट्स में से है। He plans to release it in the near future. इस फिल्म में 34 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। ये कहानी कराची की बोतल गली से वाबस्ता है। Besides this upcoming project, he's also planning on doing Daira 2. मैंने शहजाद के साथ बोतल गली में पार्टिसिपेट किया था और मैंने कहा था कि जी ये मैं करता हूँ प्रोजेक्ट। इनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कमर्शियल काम तो बिल्कुल शहजाद नवाज कर ही नहीं सकता। और मैंने कई बार शहजाद को अप्रोच किया और कहा कि जी मेरे साथ काम कर रहे हैं कुछ कमर्शियल काम, तो कमर्शियल काम के लिए बिल्कुल ये बंदा सूटेबल बंदा ही नहीं है। कहते हैं कि जी कमर्शियल काम ना करें, जो सारी दुनिया कर रही है वो काम मुझसे ना करें और वो काम कराएं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शहजाद को मुझे अच्छा लगता है कि वाकई कोई तो है हमारे इस मुल्क में जो बेहतर काम करना चाहता है और अच्छा काम जानता है। अगला प्रोजेक्ट है वो बोतल गली है, जिसको मैंने लिखा है, डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, इसमें एक्ट भी किया है। वो भी एक ऑल्टरनेट थॉट है। आई डोंट नो इफ आई वांट टू कॉल इट मेन स्ट्रीम, नॉन मेन स्ट्रीम, बट ऑल्टरनेट है डेफिनेटली। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, एज यूजुअल मेरा काम थोड़ा सा लोगों को कंट्रोवर्शियल लगता है, और वो मुहर्रम के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे देख के जो पाकिस्तान के हिसाब से फीजिबल टाइम होगा उसके ऊपर आएगी। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम लगाया उसमें। उसका स्कोर जो है उस पर मैंने 2 बार पहले रिजेक्ट किया, अब तीसरी बार बनवाया। सो यू नो इट्स व्हेन योर ओन जज एंड व्हेन यू हैव योर ओन स्टैंडर्ड्स, तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मेरे लिए। नाउ दैट आई लुक एट इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम वेरी प्लीज्ड विद द न्यू स्कोर एंड द वे द साउंड इज मिक्स्ड एंड हाउ इट्स डन। तो ये मेरे करंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा लोगों के लिए एक मैंने किसी के लिए किया, अब एक चैनल पे आने वाली है, एक अच्छी टेलीफिल्म है, एहसन तालिश ने इसको डायरेक्ट किया। देयर इज़ अ न्यू प्रोड्यूसर जैद अजीज़, उसके साथ बल्कि मैं एक नई जस्ट अबाउट टू डू अनदर विद हिम। और एक है जो आई डोंट नो व्हेन इट विल कंप्लीट, बट उसमें वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें एक सीन रह गया है एंड सच अ जिंक्स प्रोजेक्ट। शहजाद ने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। एक तो अभी रिसेंटली किया है बोतल गली, उससे पहले दायरा एक फ़िल्म बनाई थी। तो दोनों में शहजाद के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ एज एन एक्टर भी, और बोतल गली तो डायरेक्ट भी शहजाद ने ख़ुद की थी। तो उसके अंदर जिस तरह से पूरा एक प्रोसेस होता है, कोई 1-1.5 साल का पूरा प्रोसेस, जिसमें स्टोरी स्क्रिप्ट से लेके और फिर उसकी मेकिंग तक,
जो जिस तरह का पैशन था शहजाद के अंदर वो बहुत कम लोगों में देखा है मैंने। Shahzad is one of many audacious people in Pakistan who are very upset with the current situation, especially something that would put a halt to free speech is a factor in driving many people away from their homeland. शहजाद के बारे में मैं यहाँ बोलूँगा कि थोड़े से इमोशनल हैं, जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं और लेकिन फिर ठंडे भी फ़ौरन ही हो जाते हैं। तो लेकिन उसमें होता ही है कि हम लोग दोस्त यार होते हैं तो आपस में कई दफ़ा होता है किसी छोटी सी चीज़ पे आर्गुमेंट हो जाता है तो शहजाद अड़ जाता है तो वो अड़ जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग जितने भी दोस्त हैं सर्कल में वो सारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि किस तरह के, लेकिन वो है जज्बाती आदमी है। तो यहाँ मैं शहजाद को ये एडवाइस करूँगा थोड़ा सा भाई जज्बात पे कंट्रोल और इतना इमोशनल हर वक्त नहीं होना चाहिए। बट जनरली वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और एक तरह से आप ये कह लें कि हम सारे दोस्तों का बॉस है वो। जब हमें कोई एडवाइस लेनी होती है या हमें कोई भी काम शुरू करना हो या किसी प्रॉब्लम में हो अपने काम में, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो शहजाद इज़ ऑलवेज देयर। मुझे इस पे इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ कि जब मैंने ग्रेजुएट की, जब मैं जा रहा था अमेरिका पढ़ने तो सब ने कहा कि तुम वापस नहीं आओगे, तमाम दोस्तों की तरह। तो मैंने 19 मई को ग्रेजुएट किया था 1992 में और 21 को मैं पाकिस्तान आया था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने किसी से उधार टिकट मांग के उसके अमेरिकन एक्सप्रेस पे चार्ज करा के वापस आया था कि नहीं मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की और जो मैंने वो कीमत दी है मैं नहीं चाहता कि और लोग भी वो कीमत अदा करें। सो आई विल कंट्रीब्यूट एंड आई एक्चुअली हैव in my capacity. I've taught around different art schools and business schools and I still do wherever I can go for lectures and talks and seminars and workshops. लेकिन अब इन चीज़ों के बाद मुझे समझ आती है कि लोग मुल्क से बाहर क्यों जाते हैं। I was in US last week and I was speaking to all people from all walks of life, Pakistanis. आप उनको राइटिस्ट कह लें, लेफ्ट और सेक्टर कह लें, एक्सट्रीमिस्ट कह लें, मॉडरेट्स कह लें, फंडामेंट, हर तरह का बंदा मिला, हर सोच, फिक्र, तबीयत रखने वाला। नो वन वॉज हैप्पी। और अब मैं परेशान इसलिए होता हूँ कि आई हैव 2 sons who are growing up. तो नाउ इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी, यू नो। एंड हम बचपन में बड़े हुए सुनते आए और कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और मुल्क से लोग चले जाते हैं और वगैरह वगैरह। और अब मुझे वाकई ये हालात देख के मैं आपको और आपके थ्रू आपके लोगों से दिल की बात ही नहीं कर सकता। शहजाद इज़ नोन फॉर हिज स्टैंडर्ड्स, जो एक दफ़ा वो सेट कर देते हैं उससे अच्छी ही चीज़ बनानी है। तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक अब जिस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है वो बोतल गली से भी अच्छा होगा, एज इन डायरेक्शन और स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक अपने काम का ताल्लुक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसमें आई थिंक कि कोई मैच नहीं है शहजाद का। सो आई विश हिम ऑल द सक्सेस, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। Shahzad Nawaz strives to work harder in the near future and to captivate a larger audience this time and to make the people of Pakistan more aware of their homeland by highlighting some of the social issues that we face as well.